ग्लोरियो के विश मांगने के साथ ही गोकू अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर आ चुका था और अपनी रियल एज के अंदर आने के साथ ही गोकू अपनी मूव्स को टेस्ट करने लगता है। साथ ही वेजिटा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और साथ ही सुप्रीम काय को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से वो बड़े कैसे हो गए और अचानक से डेंडे भी अपनी ओरिजिनल एज के अंदर पहुंच जाता है और उसके असली वजन की वजह से पैंजी उसे नीचे गिरा देती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर रिंसू को ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर पावर्स आने वाली है, लेकिन तभी डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन कहने लगता है कि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है। और ये बात सुनने के साथ ही डॉक्टर रिंसू का दिमाग खराब हो जाता है और ड्रैगन के वहां से जाने के साथ ही डॉक्टर रिंसू समझ चुकी थी कि ग्लोरियो ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया। और दूसरी तरफ गोमा गोकू से कहने लगता है कि भले ही तुम अपनी ओरिजिनल एज के अंदर आ चुके हो, लेकिन अब भी तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। और तभी वेजिटा बीच में आकर कहने लगता है कि हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, जिसके चलते वेजिटा गोकू से कहने लगता है कि हम लोग इससे अब अकेले भी लड़ाई कर सकते हैं, जिसके चलते वेजिटा अब गोमा से लड़ाई करने की जिद करने लगता है और गोकू को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है, जिसके चलते अब वेजिटा गोमा से लड़ाई करने को तैयार था। और अचानक से वेजिटा गोमा को पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन गोमा भी उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वेजिटा उसे एक जोर का पंच मार ही देता है। और अब तो वेजिटा बेस फॉर्म के अंदर ही गोमा से लड़ाई कर पा रहा था और बाकी सभी लोग इन दोनों की लड़ाई देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान थे। और दूसरी तरफ डॉक्टर रिंसू भी इन लोगों की फाइट को ही देख रही थी और तभी ग्लोरियो डॉक्टर रिंसू से माफी मांगने लगता है क्योंकि उसने उसकी विश को स्पॉइल कर दिया। लेकिन डॉक्टर रिंसू उसे याद दिलाने लगती है कि किस तरह से उसने उसे थर्ड डीमन वर्ल्ड से बचाया था, लेकिन ग्लोरियो कहने लगता है कि मैं अभी तक कुछ नहीं भूला, मैं आज भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी कि मैं पहले किया करता था। और अब तो ग्लोरियो गिल्ट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और तभी डॉक्टर रिंसू ग्लोरियो से कहने लगती है कि मैं आज से तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जिसके चलते अब ग्लोरियो उससे शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी। और ग्लोरियो के वहाँ से जाने के साथ ही डॉक्टर रिंसू काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि सचमुच में उसे काफी बड़ा धोखा मिला था। और तभी उस जगह पर मार्जिन को आकर कहने लगता है कि मैं हर समय आपका साथ दूंगा। और ये बात सुनने के साथ ही डॉक्टर रिन स्माइल करने लगती है और दूसरी तरफ गोमा वेजिटा के पीछे ही पड़ चुका था। गोमा वेजिटा के ऊपर काफी सारे की ब्लास्ट की मदद से अटैक करने लगता है, लेकिन वेजिटा बड़े आराम से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा था, जिसके चलते वेजिटा भी उसके ऊपर की ब्लास्ट से अटैक करने लगता है, लेकिन गोमा की बॉडी के ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब तो वेजिटा भी समझ चुका था कि उसके छोटे मोटे अटैक्स गोमा के ऊपर काम नहीं करने वाले, जिसके चलते वेजिटा गोमा के पेट पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट कर देता है और इस अटैक को खाने के साथ ही गोमा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और गुस्से के मारे गोमा वेजिटा को अपने हाथों के बीच में कुचलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सुपर सैयन बनने के साथ ही वेजिटा उसके हाथों को अपने आप से दूर कर लेता है और वेजिटा एक लात मारने के साथ ही गोमा को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और वेजिटा अब तक समझ चुका था कि गोमा से लड़ने के लिए सुपर सैयन 1 काफी नहीं रहेगा, जिसके चलते वेजिटा धीरे धीरे कर सुपर सैयन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और सुपर सैयन 3 बनने के दौरान गोमा वेजिटा के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन गोमा के सभी अटैक्स को डॉज करने के साथ ही वेजिटा सुपर सैयन 3 बन ही जाता है। और पैंजी भी वेजिटा को सुपर सैयन 3 बनते देख काफी ज्यादा खुश होने लगती है और सुपर सैयन 3 वेजिटा को देखने के साथ ही गोकू भी स्माइल करने लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी गोमा को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक से वेजिटा गोमा के सामने से गायब हो जाता है और इससे पहले कि गोमा को समझ पाता वेजिटा उसे एक जोर का पंच मार देता है, जिसके चलते वेजिटा गोमा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और इस बार वेजिटा गोमा को एक भी अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। लेकिन तभी गोमा की थर्ड आई वापस उसे रिकवर कर लेती है, साथ ही थर्ड ईवल आई ने वेजिटा के सभी मूव्स को भी कॉपी कर लिया था और गोमा फिर से हंसते हुए कहने लगता है कि ये चीज तो मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। और तभी गोमा वेजिटा के ऊपर और भी अटैक्स करने लगता है और तभी पैंजी को ऐसा लगने लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और तभी पैंजी नोटिस करती है कि उस जगह पर ग्लोरियो खड़ा हुआ था और ग्लोरियो अब शर्म के मारे इन लोगों से नजर भी नहीं मिला पा रहा था और ग्लोरियो को ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे कभी माफ नहीं करने वाले। लेकिन तभी पैंजी भागते हुए ग्लोरियो की तरफ आने लगती है और पैंजी ग्लोरियो से शुक्रिया कहने लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद करी थी और ग्लोरियो से उसे लगता है कि आखिर ये लोग मुझसे नाराज क्यों नहीं है। और तभी उस जगह पर सुप्रीम काय भी पहुंच जाते हैं, जो कि ग्लोरियो के पास आने के साथ ही उसे शुक्रिया कहने लगते हैं और तभी गोकू भी ग्लोरियो से कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और ग्लोरियो भी ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा खुश होने लगता है, जिसके चलते ये लोग फिर से वेजिटा को लड़ते हुए देखने लगते हैं। वेजिटा गोमा को हवा में उड़ाने के साथ ही एक जोर का पंच मार देता है, जिस वजह से गोमा नीचे जाने लगता है और गोमा से पहले ही नीचे आने के साथ ही वेजिटा उसके ऊपर फाइनल फ्लैश से अटैक करने लगता है और वेजिटा का ये अटैक पड़ने के साथ ही गोमा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। लेकिन तभी इवल थर्ड आई फिर से गोमा को बचा लेती है और अचानक से गोमा वेजिटा के पीछे आ जाता है और गोमा वेजिटा से कहने लगता है कि तुम्हारे सभी वार मुझ पर काम नहीं करने वाले, जिसके चलते गोमा वेजिटा को एक जोर का पंच मार देता है और वेजिटा भी गोमा का डटकर मुकाबला कर रहा था। और तभी पिक्कोलो गोकू से कहने लगता है कि अगर ये मैच ज्यादा देर तक चला तो वेजिटा हार जाएगा, जिसके चलते पिक्कोलो गोकू से कहने लगता है कि इवल थर्ड आई की वजह से गोमा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा
और इवल थर्ड आई हर समय ही गोमा को हमारे अटैक से बचाती रहेगी और इसीलिए हम लोगों को इवल थर्ड आई का कुछ करना पड़ेगा। और तभी अरिंसू सोचने लगती कि इवल थर्ड आई को पहना जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, लेकिन आखिर उसका पुराना किंग ऐसा किया कैसे करता था। और अरिंसू मार्जिन कू को एक मैजिक की बुक लाने को कहने लगती है और मार्जिन कू भी उस बुक को लेने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा भी गोमा से लड़ लड़कर काफी ज्यादा थक चुका था और गोमा वेजिटा के बाल पकड़ने के साथ ही कहने लगता है कि क्या तुम इतनी जल्दी थक गए, जिसके चलते गोमा वेजिटा को एक जोर का पंच मार देता है और वेजिटा भी अब सुपर सैयन 3 से अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसके चलते गोकू अब वेजिटा से कहने लगता है कि हम लोगों को अब स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन वेजिटा हार मानने वालों में से नहीं था, वो गोकू से मना करने लगता है। लेकिन तभी पिक्कोलो कहने लगता है कि स्विच करने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गोमा से लड़ने पर उसका स्टेमिना खत्म ही नहीं हो रहा और अगर तुम दोनों एक साथ भी उसके ऊपर अटैक कर दो तो भी तुम उसे नहीं हरा पाओगे। और तभी मार्जिन को अरिंसू के पास वो किताब लेकर पहुंच जाता है और अरिंसू उन सभी पेजेस को पढ़ने लगती है, क्योंकि उसे इवल थर्ड आई के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन हर पेज को पढ़ने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और तभी मार्जिन को उसे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तभी उस किताब को हाथ में लेने के साथ ही मार्जिन को उसके 1000 पेज एक साथ ही पढ़ डालता है और ये चीज देखने के साथ ही तो अरिंसू भी काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और अचानक से मार्जिन को इवल थर्ड आई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मार्जिन को अरिंसू को उस सब के बारे में बता देता है और ये चीज जानने के साथ ही अरिंसू भी बाकी के लोगों के पास पहुंच जाती है। अरिंसू अब गोकू से कहने लगती है कि अगर हमें गोमा को हराना है तो हम लोगों को इवल थर्ड आई को उसकी सर से निकालना होगा और ये चीज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन लोगों को गोमा के सर के पीछे करीब 3 बार लगातार अटैक करना होगा। और ग्लोरियो सोचने लगता है कि आखिर मेरे धोखा देने पर भी ये हमारी मदद क्यों कर रही है और गोकू उससे शुक्रिया कहने लगता है इन लोगों को इतनी जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अरिंसू कहने लगती है कि मैं सिर्फ गोमा को हारते हुए ही देखना चाहती हूँ और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम लोगों की मदद कर रही हूँ। और तभी पिक्कोलो गोकू से कहने लगता है कि हम दोनों को ही मिलकर ये चीज करनी होगी, लेकिन सुप्रीम काय इन लोगों से कहने लगते है कि वेजिटा पीछे हटने वालों में से नहीं है और इसीलिए सबसे पहले इन लोगों को वेजिटा को फाइट से पीछे हटाना होगा। और तभी बुल्मा कहने लगती है कि ये चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और तभी बुल्मा वेजिटा से कहने लगती है कि अगर तुमने फाइट क्विट नहीं करी तो तुम आज के बाद मेरे साथ नहीं ना पाओगे। और ये बात सुनने के साथ ही वेजिटा चुपचाप पीछे हट जाता है और अब गोकू फाइनली गोमा से लड़ाई करने को तैयार था। और तभी पिक्कोलो कहने लगता है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा तो हमें उसे गंवाना नहीं है। और तभी गोमा गोकू को फिर से अपने सामने देखने के साथ ही कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, जिसके चलते गोकू एक एक कर अपनी फॉर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर गोकू गोमा को अपना सुपर सैयन 3 दिखाने लगता है। और तभी सुपर सैयन 3 बनने के साथ ही गोकू गोमा से कहने लगता है कि अभी एक और ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है और इतना कहने के साथ ही गोकू फिर से पावर अप करने लगता है। और पावर अप के दौरान गोकू की बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि पूरा डीमन वर्ल्ड ही उसे महसूस कर पा रहा था और फाइनली गोकू बन जाता है सुपर सैयन 4, वो भी अपनी एडल्ट बॉडी के अंदर। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।